वीटर कंपनी की टेक्नोलॉजी के बारे में बातचीत करेंगे दोस्तों। वीटर कंपनी की जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही यूनिक टेक्नोलॉजी है। आप सभी को पता है कंपनी हवा से बिजली बनाएगी। तो कंपनी हवा से बिजली बनाएगी, तो हवा से बिजली कैसे बनाएगी, कैसे बिजली बनेगी, और हवा से बिजली बनाने वाले जैसे ये पवन चक्कियां होती हैं, इस तरह के और भी सोर्सेज हैं। तो वीटर की जो टेक्नोलॉजी है वो अलग कैसे है, यूनिक कैसे है। पवन चक्कियां जो होती हैं दोस्तों, उनके लिए आपको बहुत मतलब अलग खाली जगह चाहिए, हवा का प्रेशर चाहिए। समुद्र के किनारे या पहाड़ों पर वो लगते हैं तो उनसे बिजली बनती है। लेकिन वीटर कंपनी की जो ये टेक्नोलॉजी है वो रेजिडेंशियल एरियाज में, कमर्शियल एरियाज में लगेगी। कैसे लगेगी? अब बहुत सारे डाउट्स हैं इसको लेकर, तो मैं इस वीडियो में आपके सभी डाउट्स क्लियर करूंगा। और सबसे बड़ा पॉइंट अभी भी लोगों के मन में ये है, कुछ लोगों के मन में, कि रियल है या फेक है। दोस्तों ये एक रियल टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर काम हो रहा है। और आप सभी को पता है वियतनाम में हमारा पहला प्रोजेक्ट फाइनल हो गया है और वहां पर हमारी टीम भी जा चुकी है। अभी डेनिस टेगलिन सर गए थे 17 अक्टूबर को जमीन देखने के लिए, और वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के साथ मिलकर उन्होंने वो जो भी उनका डील हुई है वो साइन की है। आर बलाग जो वहाँ की रियल एस्टेट अथॉरिटी ग्रुप है उसके साथ मिलकर वहां पर वो डील साइन की है। तो ये एक रियल टेक्नोलॉजी है दोस्तों। अब ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। फिर भी अगर आपका कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में आप मुझे बताइएगा। देखिए दोस्तों, वीटर कंपनी में आप सभी को पता है 2 या 3 बिल्डिंग के बीच में हमारी ये टेक्नोलॉजी लगेगी। तो ये 2 या 3 बिल्डिंग, आप ये पीछे की बिल्डिंग लगा लो, ये पीछे की बिल्डिंग है, इस तरह की 3 टेक्नोलॉजी के बीच में हमारे जो टरबाइंस है वो लगेंगे। टरबाइंस जब घूमेंगे तो हवा से बिजली बनेगी। ये सिंपल कंसेप्ट है। अब इसमें क्या है, जैसे आपको पता है 2 बिल्डिंग्स के बीच में से जब हवा होकर गुजरती तो हवा का प्रेशर बढ़ जाता है। हवा का जब प्रेशर बढ़ता है, जो ये टरबाइंस लगे होते हैं, तो टरबाइंस रोटेट करेंगे तो हवा से बिजली बनेगी। अब इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात यह है दोस्तों, पहली बात तो कंपनी बिल्डिंग्स नहीं बनाएगी, कंपनी बिल्डिंग्स नहीं बनाती है। बहुत सारे लोगों के डाउट्स है कि कंपनी ही बिल्डिंग बनाएगी। कंपनी बिल्डिंग नहीं बनाएगी, कंपनी किसी रियल एस्टेट कंपनी से टाई अप करेगी, रियल एस्टेट कंपनी बिल्डिंग बनाएगी। हम सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी लगाएंगे, हम ये जो टरबाइंस वाली ये जो अपनी टेक्नोलॉजी है, लाइसेंस उनको सेल कर देंगे। अब एक रियल एस्टेट कंपनी कितने भी लाइसेंस ले सकती है, पुरानी बिल्डिंग्स में ये नहीं लगेगी। इसके लिए नई बिल्डिंग चाहिए, क्योंकि शुरुआत से ही उस रियल एस्टेट कंपनी के साथ इस तरह से ये चीज डिजाइन की जाएगी कि साथ के साथ वो लग सके। बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा था कि जी पुरानी बिल्डिंग्स है वहां पर भी क्या ये लगेगी? वहां पर ये नहीं लगेगी। ठीक है। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या ये जमीन से स्टार्ट होंगे? हमारे जो टरबाइंस हैं क्या ये जमीन से स्टार्ट होंगे? जमीन से स्टार्ट नहीं होंगे दोस्तों, ये कुछ हाइट से ऊपर स्टार्ट होंगे। नीचे तो हमारा जनरेटर लगेगा, इसका बेस लगेगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। लोगों को डाउट है कि जमीन से लगेंगे तो वहां पर हवा नहीं आएगी, तो टरबाइंस कैसे घूमेंगे? तो जमीन से काफी ऊपर हाइट से ये स्टार्ट होंगे, और मैक्सिमम हाइट तक, मतलब मिनिमम हाइट कितनी चाहिए इस बिल्डिंग के लिए? 90 मीटर। 90 मीटर से नीचे की हाइट में ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो नहीं लगेगी। सॉरी 100 मीटर। 100 मीटर ही क्यों दोस्तों? क्योंकि साइंटिफिक रीजन है, 90 मीटर से ऊपर हवा हमेशा अवेलेबल रहती है। 90 मीटर से ऊपर अगर हवा नहीं होगी तो इस धरती पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। तो इसीलिए इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो 100 मीटर मिनिमम है। 100 मीटर से ऊपर मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, 100, 200, 300, 400, 500 मीटर कितनी भी हो सकती है दोस्तों। अब 100 मीटर कितनी होती है? अपनी 30 या 35 मंजिल आप लगा सकते हैं। 30 या 35 मंजिल की तो बिल्डिंग यहाँ पर बनेगी ही बनेगी। बहुत सारे लोग ये डाउट करते हैं कि इंडिया में तो इतनी जो है ऊंची बिल्डिंग कम बनती है। अभी कम बनती है, फ्यूचर में बनने लग जाएंगी जब तक ये टेक्नोलॉजी इंडिया में आएगी। अभी ये टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी की जो कंपनी की जो बातचीत चल रही है वो ऐसी कंट्रीज में चल रही है, मेट्रो सिटीज में चल रही है, कि जहां पर जो रियल एस्टेट ग्रुप है वो 100 मीटर से ऊपर की बिल्डिंग बनाएंगे।
100 मीटर से ऊपर की। वियतनाम में जो फाइनल हुई है दोस्तों, एक तो शायद 72 फ्लोर है, एक शायद 68 फ्लोर है, इस तरह का कुछ है, आप देख सकते हैं। तो अब इसमें एक चीज और है, टर्बाइंस जो होते हैं, ये हमारा मान लीजिए टर्बाइंस यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है, आसपास ये बिल्डिंग है, ये 3 बिल्डिंग होगी, ठीक है। तो ये जो टर्बाइंस है दोस्तों, इनमें भी ऐसा नहीं है कि ऊपर से नीचे तक ये सिर्फ एक ही मतलब उसमें एक ही ये जो पाइप लगा लो, कुछ भी लगा लो, एक उसमें ऊपर से नीचे तक जुड़े हुए हैं, और जैसे जैसे हवा आएगी तो सारे एक साथ घूमेंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। इनके बीच में डिवाइडर होंगे, डिवाइडर कितने लेवल पर डिवाइडर होंगे, मान लिया 1.5 या 2 मीटर पर डिवाइडर लगे होंगे, तो मतलब ये 1.5 या 2 मीटर का जो डिवाइडर होगा, ये टर्बाइंस अलग घूमेंगे, ये टर्बाइंस अलग घूमेंगे, ये टर्बाइंस अलग घूमेंगे। ऐसा क्यों है दोस्तों? ऐसा इसलिए है, कभी होगा कि आपके ऊपर से ऊपर हवा का प्रेशर तेज है, कभी बीच में तेज है, कभी नीचे तेज है, या फिर कभी क्या होगा, टेक्नोलॉजी जब बनती है, क्या पता किसी भी टर्बाइन में फॉल्ट आ जाए, तो सिर्फ उसी लेवल के टर्बाइंस को रोककर उसको ठीक कर दिया जाएगा, बाकी के टर्बाइंस चलते रहेंगे। आप सभी को पता है, हमारा कोई बैकअप नहीं होता कि हम बिजली को स्टोर नहीं करते हैं, हमारी जो बिजली बनेगी डायरेक्ट इन अपार्टमेंट्स में चली जाएगी। तो इसलिए जहां पर भी प्रॉब्लम होगी, उसके उन टर्बाइंस को स्टॉप करके हम जो है उसको ठीक कर देंगे। अब दूसरा ये डाउट आता है कि अगर किसी टर्बाइन में खराबी होती है तो क्या कंपनी से एम्प्लॉय जाएगा, कंपनी से इंजीनियर्स जाएंगे उसको ठीक करने में? ऐसा नहीं है दोस्तों, वो सिंपल चीज है, जैसे आप मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, अब बनाया किसी ने था, लेकिन आपको पता है गली गली में या फिर आप मार्केट में जाएंगे तो बहुत सारी आपको दुकानें मिल जाएंगी जो आपके मोबाइल को ठीक करते हैं, लैपटॉप को ठीक करते हैं। इसी तरह से वहां पर जो मैकेनिकल इंजीनियर जो भी होंगे, वो सिंपल उसको ठीक कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो जो रियल एस्टेट अथॉरिटी है वो भी बुलाकर उनको ठीक करवा सकती है। अब जब हम बिजली को स्टोर नहीं करते हैं, जैसे सोलर में हमारी जो बिजली है वो बैटरीज में स्टोर होती है, तो उनके पास बैकअप होता है, तो हमारे पास क्या बैकअप है? हमारे पास भी बैकअप होगा दोस्तों। हो सकता है हवा ना चले 2 दिन 3 दिन, तो हमारे पास लगभग 1 हफ्ते का बैकअप हम रखेंगे, लेकिन बैटरीज में स्टोर नहीं करेंगे। बैटरीज में अगर हम स्टोर करेंगे, मतलब ये जो कंसेप्ट है दोस्तों, वो पोल्यूशन फ्री, कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी बना रहे, बिल्कुल भी पोल्यूशन ना हो। अब बैटरीज में जब हम स्टोर करते हैं, जो सोलर की जो बिजली होती है, बैटरीज की जो लाइफ है वो 8 या 10 साल, मान लिया 10 साल में तो लाइफ खत्म हो जाती है। उसके बाद जो बैटरीज होते हैं बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। यहाँ पर हम स्टोर कैसे करेंगे? हम एक ऊपर हाइट पर किसी भी कोई भी हैवी वेट यहाँ पर लटका देंगे, उसको नीचे से ऊपर तक चढ़ा देंगे। उसके बाद क्या होगा, मान लिया कभी हवा नहीं चल रही है तो धीरे धीरे हम इसको नीचे लेकर आएंगे, तो उससे ये टर्बाइंस घूमेंगे, और ये जो है टर्बाइंस घूमेंगे तो बिजली यहाँ पर बनेगी। अब ये जो टर्बाइंस है दोस्तों, मान लिया हवा का प्रेशर बहुत ही कम है, ये भी सवाल आता है कि हवा का प्रेशर बहुत कम है, जैसे 4 मीटर पर सेकंड मिनिमम, बहुत ही स्लो हवा चल रही है तो वो भी 4 मीटर पर सेकंड में आ जाती है। तो 4 मीटर पर सेकंड अगर हवा चल रही है तो भी ये टर्बाइंस घूमेंगे और बिजली बनेगी। और ऐसा हो नहीं सकता कि 2 या 3 दिन तक किसी भी एरिया में किसी भी जगह पर हवा ना चले, तो इतनी हवा तो चलती है। तो जो टेक्नोलॉजी दोस्तों बहुत ही मतलब जब बनाई गई है, तो पूरे जो रीजन्स हैं जो आपके दिमाग में है, ये उनके दिमाग में भी आए होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लीडर्स को ये पता नहीं है। अब हमें ये डाउट्स हमारे भी डाउट्स थे, आपके डाउट्स, मेरे डाउट्स, एक ही डाउट्स हैं, हम सब एक ही तरह से सोचते हैं हवा कम चलेगी, या फिर ये टर्बाइंस है ऊपर से नीचे तक इकट्ठा घूमेगा, कहीं खराबी होगी तो क्या हम पूरे टर्बाइंस को रोक देंगे? पूरे टर्बाइंस को नहीं रोकेंगे, बीच में डिवाइडर्स होते हैं, ये हमें पता चला वहां पर जाकर। और स्टोर करेंगे कि हम बैटरीज में स्टोर करेंगे, किसी भी तरह की स्टोरेज नहीं होगी। हाँ, बैकअप के लिए हम कोई हैवी वेट ऊपर लटका देंगे और धीरे धीरे इसको नीचे लेकर आएंगे ताकि ये टर्बाइंस घूमे, 2 या 3 दिन में तो हवा चली जाएगी, बाकी 1 हफ्ते का बैकअप लगभग हम लेकर चलेंगे। किसी भी टर्बाइंस में खराबी है तो डिवाइडर होते हैं, और जहां पर भी खराबी है 1.5 या 2 मंजिल का, मतलब 2 मीटर के आसपास आपका 2 मंजिल हो गया, तो बीच में डिवाइडर होते हैं, उसको स्टॉप करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। और बिल्कुल नीचे ग्राउंड लेवल से ये टर्बाइन स्टार्ट नहीं होंगे, कुछ हाइट के ऊपर ये टर्बाइन स्टार्ट होंगे, 3 या 4 मंजिल से ऊपर जाकर, ठीक है। और मिनिमम हाइट 100 मीटर की होगी बिल्डिंग की, क्योंकि 90 मीटर से ऊपर हवा रहती है, साइंटिफिक रीजन है। और तो ये दोस्तों कुछ डाउट्स थे टेक्नोलॉजी को लेकर।
तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये एक रियल टेक्नोलॉजी है दोस्तों, अगर आपने शेयर परचेज नहीं किए हैं तो कर सकते हैं, समय लगेगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें, कम से कम 5 साल तक आप उस पैसे को होल्ड कर सकें, उतनी इन्वेस्टमेंट करें दोस्तों। ये ऐसा नहीं कि आज आप पैसा लगा रहे हैं 2000 और 1 साल 2 साल बाद आपको रिटर्न आना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, डिविडेंड स्टार्ट होगा जैसे ही पहला प्रॉफिट कंपनी को आएगा। जैसे वियतनाम में प्रोजेक्ट लग रहा है तो वो सभी शेयर होल्डर्स में शेयर किया जाएगा, लेकिन वो एक प्रोजेक्ट है दोस्तों। हो सकता है एक प्रोजेक्ट से इतना प्रॉफिट ना आए कि आपको दिखे अरे ये तो डिविडेंड बहुत ही कम आया है, लेकिन जैसे जैसे लाइसेंस सेल होंगे, जैसे जैसे और ज़्यादा लाइसेंस बिकेंगे तो वो जो डिविडेंड है, वो जो बोनस है वो बढ़ता चला जाएगा और कंपनी का आईपीओ आएगा, जरूर आएगा दोस्तों। लेकिन उसके लिए आपको लगभग 2030 तक का वेट करना पड़ सकता है। आईपीओ की बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। कंपनी का टर्नओवर शायद $20 बिलियन कुछ मतलब इस तरह का होना चाहिए, और भी बहुत सारी आईपीओ की कंडीशन होती हैं। तो उन कंडीशंस को पूरा करने के लिए कंपनी को समय चाहिए। तो आपको इस टेक्नोलॉजी में विश्वास है तो इस टेक्नोलॉजी में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। और कुछ ऐसे डाउट्स हैं दोस्तों, जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। जैसे बिजली से चलने वाली गाड़ियां जब बनाई जा रही थी, जो कंसेप्ट आया था 15 साल 20 साल पहले माइंड में आया था, जैसे एलन मस्क ने काम स्टार्ट किया होगा या फिर और भी कंपनी ने काम स्टार्ट किया होगा, तो अगर आम आदमी के साथ वो डिस्कस किया जाता तो बहुत सारे डाउट्स आते कि चार्ज कैसे होगा, पेट्रोल डीजल तो अभी है, इनको कौन लेगा। लेकिन आज उनकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है। 2025 तक आप देखेंगे बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगे। इसी तरह से आने वाले टाइम में कोयले की शॉर्टेज होगी, पानी की शॉर्टेज होगी, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आदमी को एक ऐसा एरिया चाहिए जो पोल्यूशन फ्री हो। इसी तरह से कंपनी का एक और प्रोजेक्ट है गोरोड में कंपनी क्या कर रही है, गोरोड में एक सिटी बनाएगी जो वो भी बिल्कुल पोल्यूशन फ्री होगी, जिसमें 4 लेयर होंगी। गोरोड टेक्नोलॉजी भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इन 4 लेयर्स में क्या होंगे, कैसे गोरोड टेक्नोलॉजी आने वाले जो है समय में ये कामयाब होगी, और यही हमारा फ्यूचर है दोस्तों। आगे जब आपके बैंक अकाउंट में मिलियंस ऑफ डॉलर्स होंगे, लेकिन आपके पास आप बिना मास्क के बाहर नहीं निकल सकते हैं, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो गोरोड और वीटर टेक्नोलॉजी आपको याद आएंगी। आज ये टेक्नोलॉजी आपको महंगी लग रही होंगी, लेकिन तब ये जो है सस्ती लगेंगी, क्योंकि पैसा लोगों के पास होगा लेकिन स्वच्छ हवा नहीं होगी, हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं होगा। तो ये हम जब एक्सपो में गए थे तो वहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे डिस्कस हुए थे, और ये जो पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए ये आम आदमी के पॉइंट हैं। और भी अगर आपके मन में कुछ डाउट है इस टेक्नोलॉजी को लेकर तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और शेयर के पैकेजेस आप सभी को पता है, फ्री रजिस्ट्रेशन है। फ्री में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 500 शेयर आपको मिलते हैं, उसके बाद आपको पैकेज वहाँ पर मिल जाएंगे। क्रिप्टो करेंसी से आप उसको बाय करना होगा। उन पैकेजेस को इंस्टॉलमेंट में भी आप ले सकते हैं। और कंपनी ने अभी जो है $200 का पैकेज भी स्टार्ट कर दिया है इंडिया के लीडर्स के लिए। इंस्टॉलमेंट में भी आप ले सकते हैं। तो जो भी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप इसके शेयर परचेज कीजिए। टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी है और आपको वेट करना होगा दोस्तों। ये आप याद रखिए, 2030 तक तो पैसा उतना इन्वेस्ट कीजिए कि आप उसको होल्ड कर सकें। ये आपके बच्चों के बहुत काम आएगी ये टेक्नोलॉजी दोस्तों। तो वीटर कंपनी की रेगुलर अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी दोस्तों। और भी वीडियोस में लेकर आऊँगा जहाँ पर मैं आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में और भी ज़्यादा डिस्कशन करूँगा। अभी ये पॉइंट्स ही मेरे दिमाग में थे। इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, कुछ आपके डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसे लगी मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते इंडिया।